आई फील अगर कोई रिलीजन एक इंसान को चार दीवारी में बांध रहा है तो वो 21st सेंचुरी में इरेलेवेंट हो जाएगा। अगर कोई रिलीजन मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेके जा रहा है, जो इंसानी मन के साथ डील कर रहा है, तो वो अपनी जब तक इंसान है तब तक वो अपनी रिलेवेंसी नहीं खोएगा। मुझे लगता है कि लोगों को अपने रिलीजन का एक फॉलोअर नहीं बनना है, एक कंटिन्यूएशन बनना है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसको आगे ले जा रहे हैं। शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं तो वो तो गटर में ही जाता है, उसमें से कुछ प्रसाद नहीं बनता है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप या मैं, हम कितनी जगह चीज़ें वेस्ट करते हैं, चाहे घर में ही खाना हो, चाहे मूवी देखने जा रहे हैं या पॉपकॉर्न 400 का लेके बैठ रहे हैं, या कितनी सारी चीज़ें हम ऐसे वेस्ट करते हैं। ये हम कभी नहीं दिखता, बट जब बात रिलीजन की आती है और शंकर जी पे जल चढ़ाने की बात आती है, शनिदेव पे तेल चढ़ाने की बात, ये तुरंत पहले आता है। वो 20 रुपए पहले लोगों को दिखते हैं। हम लोग में ये कहा जाता है कि भैया हज लाइफ में एक बार करना चाहिए, एंड वो भी रिसोर्सेज ये है, वहाँ पे जाके भी तुम्हें कई ऑफरिंग्स और वो सब करना ही रहता है। ये भी लिखा है कि तुम तब तक हज नहीं जा सकते हो जब तक तुम्हारे आसपास कोई भूखा ना हो। ऐसा नहीं है कोई भूखा नहीं होता, बट ये होता है कि इग्नोर किया गया हो। उसी को वो सब चीज़ें क्यों दे रहे हैं जिन्होंने बना के हमें दी है? उन्होंने बनाई ही हमारे लिए है, तो हम उन्हें वापस क्यों दे रहे हैं? उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर किसी रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, उसको प्रीच कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट काम करे। आई फील दैट। आई फील कि सेक्युलरिज्म शुड बी टू साइडेड। गवर्नमेंट नोज कि भाई एक साइड सफ़र कर रही है और दूसरी नहीं कर रही, तो तब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। लोगों को प्रोवोक तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा है सनातन धर्म, विच इज़ नॉट अ रिलीजन, जो बहुत पहले से आया। सनातन इटसेल्फ मींस इटर्नल। आई थिंक कल्चर गिव्स बर्थ टू रिलीजन। आई डोंट थिंक रिलीजन गिव्स बर्थ टू कल्चर। मैंने इनको देखा है, ये खुद मुस्लिम है, इनके जो टीचर हैं वो भी मुस्लिम है, और मैंने इन दोनों को मिलते हुए देखा था। ये उनके पैर छूते हैं, दोनों मुस्लिम है, और दोनों की संस्कृति में पैर छूना नहीं है। दे ट्रांसेंड देयर ओन रिलीजन एंड प्रैक्टिस अनदर। अमीर खुसरो का एक कपलेट है कि इसी तरह से तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, जो मैं हूँ तो क्या हूँ मैं। इक्कीसवीं सदी में धर्म अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। रिलीजन इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस इन द 21st century. See, I don't think that religion ever lose anything since first century to 21st century, because I believe कि उसकी जो moral values है, right, वो हमेशा से जो था वो पास ऑन ही हुआ है, एंड वो पास ऑन होता रहेगा। What I think is कि it is just traditions which are changing and it should change. कोई भी चीज़ अगर बदलती नहीं है तो सड़ जाती है। तो वैसे ही अगर रिलीजन के ट्रेडिशंस हम वही फॉलो करते आएंगे तो वो कहीं ना कहीं सड़ने वाला ही है। सो इट्स बेटर दैट आई थिंक कि भाई वो चेंज जो आ रहा है ट्रेडिशंस में वो नेसेसरी। आई बिलीव दैट। आई फील अगर कोई रिलीजन एक इंसान को चार दीवारी में बांध रहा है तो वो 21st सेंचुरी में इरेलेवेंट हो जाएगा। अगर कोई मुझे आके बोल रहा है कि अगर तुम मुझे मेरे भगवान में विश्वास नहीं करोगे तो तुम हेल में जाओगे, सो एट एक मोमेंट के बाद अगर मैं इंटेलिजेंटली सोच रही हूँ तो मैं वो रिलेवेंसी खो दूंगी उस चीज़ के साथ। बट अगर कोई रिलीजन मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेके जा रहा है, जो इंसानी मन के साथ डील कर रहा है, तो वो अपनी जब तक इंसान है तब तक वो अपनी रिलेवेंसी नहीं खोएगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं लगता कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं लोगों को देख रही हूँ रिलीजन फॉलो करने में, चाहे सूरत हो, सूरत इज़ नोन एज अ रिलीजियस सिटी, मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं देख रही हूँ बल्कि रिलीजन बढ़ता ही जा रहा है। आज हम मंदिर देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को देखते हैं दान पुण्य करते हुए, तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन है, तभी लोग आजकल बढ़ रहा है। अभी जैसे रिसेंटली बागेश्वर बाबा आए थे, आई डोंट बिलीव इन हिम, बट मुझे लगता है अगर वो आए थे और 4 लाख की भीड़ हुई अभी रिसेंट में, लाइक 2-3 दिन पहले, तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजन पीछे कहीं जा रहा है। आपकी सोच आपकी तरफ से
बराबर है, पर मैं सोचती हूँ कि ये जो इतने सारे लोग भी गए उनके वो वाणी सुनने के लिए, पर मैं ये वाणी को ये बताने चाहती हूँ कि जो गाडरिया प्रवाह बोलते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गार्डन What's garden? गाडरिया यानी वो शीप बोलते हैं। एक शीप जो आगे जाता है उसके पीछे सब शीप पीछे पीछे जाता है। सब लोगों को ऐसे इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है। उनको काम धंधा नहीं है, क्यों सब जाए वहाँ? अपनी वो मेंटल पीस के लिए ही जाएंगे ना, तो क्यों मेंटल पीस ऐसे में ढूंढने का? जो है वो उसको एक्सेप्ट करो कि हमारी लाइफ हेयर स्टाइल से जाती है, तो वो हिसाब से तुम आप चलो। तो बेसिकली जब हमारा गुरुकुल सिस्टम था 1500-2000 साल पहले, जिसे मैं कास्ट से नहीं रिलेट करती, जो एक्चुअल अच्छा वाला गुरुकुल सिस्टम था, उसमें 3 मार्ग से बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे आज हमारा होता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो एक ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। जैसे आप बोल रहे हो वो कर्म मार्ग की तरह है। अभी सबके लिए ये सूटेबल नहीं होता है, सब लोग साइंस नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके से सब लोगों के लिए वो सूटेबल नहीं है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग की ओर से जाते हैं, कुछ लोग भक्ति मार्ग की ओर से जाते हैं। इसीलिए ये 3 मार्ग मेजरली बनाए गए थे लॉट ऑफ लाइक 1500 साल पहले। अग्री। और मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ अभी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, इसलिए शायद लोगों को लगता है कि 2021 से मतलब रिलीजन चीज़ें लोग कम हो चुके हैं, जो हमारा प्रॉब्लम था। मेरे समझ के एक्चुअल में क्या होता है ना कि व्हेन अ चेंज कम्स तो लोग डर जाते हैं। अब हुआ यूँ कि कहीं ना कहीं अगर एथिज्म बढ़ने लगा या रिलीजन कम होने लगा या रिलीजन बढ़ने लगा एथिज्म कम होने लगा, कोई ना कोई साइड घबरा के वो एक्शन करता ही। तो मुझे लगता है कि आपने जैसे फॉलोवर का पॉइंट उठाया था, कि मुझे लगता है कि लोगों को अपने रिलीजन का एक फॉलोवर नहीं बनना है, एक कंटिन्यूएशन बनना है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसको आगे ले जा रहे हैं। अब कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बुद्धा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म उन्होंने स्थापित नहीं किया था, लोगों ने बनाया था। आप उनके फॉलोवर नहीं, आप उनके कंटिन्यूएशन है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ही उसकी वजह है कि वो इररिलेवेंट हो रहा है। वेरी ट्रू। आपको उसको आगे ले जाना है। जैसे टू समराइज, लोग चित्र की पूजा कर रहे हैं। अगर हम उनके चरित्र की पूजा करेंगे तो हम आगे जाके लाइक हम उनसे क्या सीख सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल इन लाइफ। मैं मानती हूँ कि हमारी जनरेशन अब ऐसी नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं वो फॉलो ही करेंगे। लोग यही माइंडसेट से है कि हम खुद जो एक्सपीरियंस करेंगे वो हम बिलीव करेंगे। तो मैं आपके बात से डिसएग्री करती हूँ कि लोग जा रहे हैं इसलिए दूसरे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये बात नहीं रही कि जो दूसरे कहेंगे वही हम फॉलो करेंगे। लोगों को खुद एक्सप्लोर करना रहता है, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस से ही बिलीव आती है। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ लोग जा रहे इसलिए ये ट्रेंड में है। खुद अच्छा, के आजकल की जनरेशन experience इतनी से या स्मार्ट हो गई कि हाँ। वो नहीं करती, जो उनको को समझ में आता है, जो उनको इफेक्टिव लगता है, तभी हम फॉलो खुद करते से पहले देखेंगे कि क्या है बात, फिर जाएंगे वो लोग। यही बात बेटा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि इतने सारे लोग वो साधु बाबा के प्रवचन में गए, उनको फॉलो किया, कोई काम धंधा नहीं था। आप उसके सामने देखो कि वे लोग इतना काम करते रखते तो कितना प्रोडक्शन होता, वो साइड भी देखो। ये सब ने एक्चुअली क्या होता है, हाँ। जैसे हम बहुत सारे थे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो कभी होटल नहीं जाते, जो कभी उनके पास मूवी नहीं जाते, या जो कभी भी बहुत सारे उनके पास वो लाइफस्टाइल नहीं कि वो उस चीज़ को फील कर सके। अगर वो वहाँ आके पीस फील कर रहे हैं तो क्या गलत है? ऐसा लगता है कि सनातन धर्म जैसे जो हमारा रिलीजन है, अगर कोई उसको बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ा रहा है तो हम यूथ का फर्ज है कि हम जाके देखें कि क्यों क्या ना वो देखें उनको। कि सही कर रहा है। हम फालतू मूवी जाके 3 घंटा वेस्ट कर देते हैं, फालतू दोस्तों के साथ जाके 4-4 5 वही बात है दिन ना, वेकेशन में जाके आपको लग वेस्ट रहा कर है कि देते हैं। वहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बराबर। वही अगर कोई मूवी ऐसे आती है जो वो भी प्रीच करे, वो भी कुछ टीच करे, वो भले वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत हो। रेयरेस्ट। मैम नहीं, इस नहीं, कि वो जाके टाइम वेस्ट करा तो मैं उस पे बता रही हूँ। हाँ, आई I'm not अंडरस्टैंड saying दैट। on time waste. I'm not हाँ, saying हाँ, that they should see, not watch or they should not go. हाँ, नो, I'm saying कि if they are going, वो अपने will से जा रहे हैं और they are finding peace there, तो उसमें हाँ, गलत क्या है? see, I'm not saying that अगर वो पर्सन वहाँ पे जाके पीस ले रहा है तो वो गलत है। Of course, he is right. Exactly. बट यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड ने भी अपना इफेक्ट किया है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। रिलीजन मेरे अकॉर्डिंग रिलेवेंट है और अभी भी अभी भी। 2021 से। यस,
बट जो इन्फॉर्म्ड है, अगर सिर्फ हम किस अंधविश्वास फैला रहे तो शायद वो कभी ना कभी इररिलेवेंट बन जाएगा। हाँ पर अगर हम लोगों को इन्फॉर्म करके नॉलेज देके लोगों को समझा रहे तो या दैट विल बी रिलेवेंट। जैसा आपने कहा था कि लोग अपनी एक्सपीरियंस के लिए वहाँ जाते हैं, आई एग्री विद दैट पॉइंट। एंड लोग अपना अनुभव करने जाते हैं, ट्रेंड के लिए नहीं जाते हैं। मैं इससे इसलिए ज़्यादा अग्री करता हूँ क्योंकि इस पॉइंट की वजह से दोनों तरफ का एक मिसकंसेप्शन दूर होता है कि आप अपना अनुभव करने के लिए जाते हैं, आप ट्रेंड के लिए नहीं जाते। सिमिलरली जो नास्तिक जो नहीं मानते हैं वो भी अपने अनुभवों की वजह से नहीं मानते हैं, उनको भी कोई ट्रेंड या फिर ये कूल है ऐसा नहीं होता है। लाइक आई एग्री काफ़ी केसेस में होता है, बट मेजरली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। मूर्ति पूजन और भेंट चढ़ाना महत्वपूर्ण संसाधनों का नुकसान करती है। आइडल वर्शिपिंग एंड ऑफरिंग्स वेस्ट क्रूशियल रिसोर्सेस। सी आई टोटली एग्री टू दैट कि कहीं ना कहीं आइडियल वर्शिपिंग और ऑफरिंग बर्बाद करती है रिसोर्सेज को। बिकॉज इफ़ यू सी right now also when we are sitting and talking, there are many offerings going on in each of every dargah we are having in Surat or in temples or in everywhere. And the most amazing part is कि वो दरगाह के बाहर जितने बैठे हैं 20-30 जितने भी है, वही 20 रुपीज़ की जो चादर वहाँ पे जा रही है वही 20 रुपीज़ का फूड आ सकता है, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव दैम, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर रिसोर्सेज ओवर देयर। एंड दैट इज समथिंग विच इग्नाइट्स मी समटाइम्स। वेरी सिंपल है, हम लोग में ये कहा जाता है कि भाई हज साल में एक बार करना चाहिए, सॉरी लाइफ में एक बार करना चाहिए, राइट। एंड वो भी रिसोर्सेज है, वहाँ पे जाके भी तुम्हें कई ऑफरिंग्स और वो सब करना ही रहता है। एंड आई फील कि ये भी लिखा है कि तुम तब तक हज नहीं जा सकते हो जब तक तुम्हारे आसपास कोई भूखा ना हो। फिर भी रोज़ लोग जाते हैं, रोज़ एक बड़ी सी टोली यहाँ से जाती है, वहाँ से जाती है, हर जगह से जाती है। ऐसा नहीं है कोई भूखा नहीं होता, बट ये होता है कि इग्नोर किया गया होता है। इट इज़ बिकॉज कि उनको ये डाल दिया गया कि भाई रिलीजन में है तो करना पड़ेगा। सेम वे आई कैन से इफ़ यू डोंट माइंड तीर्थ यात्रा भी शायद आप लोगों में होती है, एंड उसमें भी शायद यही लॉजिक अगर होता हो तो यही होगा कि भाई जाना है करना है। ये नहीं कि भाई एक बार देख ले कि आसपास क्या है, क्या हम किसी की सहायता कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि चलो तुम वही पैसे जो है उससे खाना ही खिलाओ, तुम एजुकेशन सपोर्ट दे सकते हो किसी को, तुम किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर जस्ट वाइडनिंग द स्केल कि भाई कहाँ कहाँ क्या हम लोग कर सकते हो उसके बेसिस। टू काउंटर योर पॉइंट, हम सब लोग अर्निंग स्टेज पे हैं, तो हम कितनी बार ये कॉन्शियसली सोचते हैं कि इस सोचते होंगे बहुत लोग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई एज। कितनी बार सोचते हैं कि आज ना मैं जाके किसी को डोनेट करूँगा या फिर किसी को कुछ ये करूँगा। मॉल्स में मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो NGO वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, हम भागते हैं कि सो दैट वो पीछे ना पड़ जाए। या अगर बिग सिटीज़ में जाए तो सिटीज़ पे लाइक वो लोग होते हैं कि प्लीज़ डोनेट कर दो। बट जैसे आपने बोला कि रोज़गार, एक बाहर जो बैठे होते हैं लोग, उनका एक रोज़गार बढ़ता है। जब एक इंसान मंदिर में जाता है, वो फूल हो या जो भी हो वो यूज़ करता है, उनका एक रोज़गार बढ़ता है वहाँ से। एंड सेकेंड थिंग, जो भी भगवान पे ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल शिव जी पे दूध ऑफर करते हैं, तो उसका मोस्ट ऑफ द मंदिरों में प्रसाद बना के गरीबों को ही दिया जाता है। पर जो शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं तो वो तो गटर में ही जाता है, उसमें से कुछ प्रसाद नहीं बनता है। और जैसे शनिदेव को तेल चढ़ता है, उससे तो अच्छा है कि गरीबों में बांटो। एक्चुअली हम दूसरों को बहुत इजीली जज कर लेते हैं कि आप ये करिए, वो करिए या ये करिए। मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप या मैं, हम कितनी जगह चीज़ें वेस्ट करते हैं, चाहे घर में ही खाना हो, चाहे मूवी देखने जा रहे हैं या पॉपकॉर्न 400 का लेके बैठ रहे हैं, या कितनी सारी चीज़ें हम ऐसे वेस्ट करते हैं। ये हम कभी नहीं दिखता, बट जब बात रिलीजन की आती है और शंकर जी पे जल चढ़ाने की बात आती है, शनिदेव पे तेल चढ़ाने की बात, ये तुरंत पहले आता है। वो 20 रुपये पहले लोगों को दिखते हैं। तो बस, लेकिन अगर वो 20 रुपये से उस बंदे को एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो हमारा क्या गलत है? और वो रेगुलर जा रहा है, वो चीज़ें अच्छी चीज़ों में बिलीव कर रहा है, वो सारी चीज़ों को कर रहा है, और सिर्फ वो एक 20 रुपये पे हम क्यों इतना। पर मैं ये सोचती हूँ कि वो 20 रुपया जीते जागते आदमी के ऊपर आप खर्चो तो उसमें ज्यादा, हाँ भी देते। जो रिलीजियस हाँ। पर्सन होते हैं वो जल के साथ साथ वो दान पुण्य भी करते हैं। जैसे अगर हम चलो ठीक है, हम जिस चीज़ मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में प्रसाद बंटता है। अभी जैसे कोविड था तो इस्कॉन टेम्पल से एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लाखों लोग को खाना गया था। फूड फॉर लाइफ करके हमने पूरा पेज स्टार्ट किया था, इवन आई वॉज द वॉलंटियर देयर, कि फूड फॉर लाइफ करके हमने पेज, वो क्यों किया था? ये कोविड के लोगों के उद्धार करने के लिए किया था।
अगर हम सोचे कि नहीं हम भगवान मैं शायद एज अ पर्सन नॉट एनीबडी एल्स, मैं एज अ पर्सन अगर मैं रिलीजन नहीं होती तो मैं नहीं जाती। मैं पहले अपना सोचती कि मैं घर में रहूँ, मैं पहले सारी चीज़ें अपने लिए करूँ, उसके बाद लोगों का देखूंगी। बट जब मैं एक रिलीजन में थी तो मैंने ये सोचा कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है थोड़ा बहुत हेल्प करना, जितना मैं कर सकती हूँ, भले ऑनलाइन थ्रू, भले कोऑर्डिनेटर के थ्रू। आई डिड बिकॉज आई बिलीव इन रिलीजन। और अगर वो करने से जल चढ़ाने से किसी को कुछ शांति मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये करने से शांति मिली और किसी को जल चढ़ाने से शांति मिलती है, तो वो कोई गलत नहीं है। आप लोग बोलते I'd like to interrupt and ask all of you. हमने एक पायलट शूट किया था, वो भी यही टॉपिक पे था, बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग द मेन शो, राइट? सो उस सैम्पलर में वी हैड अ रिलीजियस गेस्ट who said something very interesting, and I'll put it out and you guys tell me what you think of it, okay? He said, ये श्रद्धा से हो रहा है, राइट? यानी कि जो श्रद्धा में नहीं मानता वो इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि धार्मिक लोग तो अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, राइट? एंड देन ही एडेड, ही सेड, पर मुझे ये गलत लगता है कि जब हम एक ही धर्म के 5 या 6 लोग जाते हैं, तब सब एक एक करके सब सेम ही चीज़ चढ़ाते हैं। यानी आप यही श्रद्धा 6 लोग एक चढ़ावे से भी दिखा सकते हैं, राइट? रिसोर्स वेस्ट करने की जगह वो 6 जन मिलके एक चीज़ ले सकते हैं और वो सब मिलके चढ़ा सकते हैं। उसने ये भी सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सब चढ़ावा अपने घर पर ही चढ़ाएं और उसका नारियल पानी और प्रसाद जो भी वगैरह निकलता हो वो अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ ही बांट सके। आप सबका क्या ख्याल है? आई अग्री, टोटली अग्री। जैसे बीइंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमें कभी चढ़ावा फ्लावर ऑफरिंग, ठीक है, या आरती पूजा या सारी चीज़ें हम इतना नहीं करते। वी टोटली ज़्यादा बिलीव करते हैं कि फूड फॉर लाइफ, मतलब लोगों को उद्धार करने में या लोगों को नॉलेज देने में, या लोगों को वी आर नॉट यूजिंग मेनी रिसोर्सेज टू जस्ट टू वेस्ट द एनवायरनमेंट, मतलब हम ये नहीं यूज़ करते हैं। सो आई टोटली अग्री कि अगर एक परिवार मिलके, अगर किसी का बिलीफ है, कोई परिवार का बिलीफ है, वो गलत नहीं है, उनका श्रद्धा है, उनकी सारी चीज़ें, बट हाँ आई अग्री कि वो सारा मिलके एक ही लोग कर सकते हैं, सो दैट घर वाले ही सब कुछ खा पी सके, जो भी है प्रसाद। जो पॉइंट था कि अगर आपका बिलीफ है और अगर आप कुछ बिलीफ से कर रहे हैं और मैं उसमें बिलीफ नहीं करता, तो मुझे कोई हक नहीं है आपको कुछ कहने का कि आप ये क्यों कर रहे हैं। टू काउंटर दैट मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव बिलीव इन समथिंग, सब्जेक्टिवली स्पीकिंग मैं आपसे अग्री करूँगा, मैं आपके रिस्पेक्ट करूँगा, बट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग just because you have belief in something that does not make it right. To give example, and मैं name calling नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि बकरी ईद में बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, हम भी किसी त्योहार में चढ़ाते हैं, हमको पता नहीं है सर। दे डू इट विद बिलीव, वो श्रद्धा से ही करते हैं क्योंकि उनका त्यौहार है, उनके धर्म में लिखा है। लेकिन क्योंकि उनकी श्रद्धा है ये, इससे ये सही नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप किसी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं, वो चीज़ सही नहीं हो जाती है। और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का जहाँ तक सवाल है, रिसोर्स मैं एक सेकंड के लिए साइड में रख देता हूँ। मेरा बस इतना एक सवाल है कि हम उसी को वो सब चीज़ें क्यों दे रहे हैं जिन्होंने बना के हमें दी है। उन्होंने बनाई ही हमारे लिए है, तो हम उन्हें वापस क्यों दे रहे हैं? उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वेरी ट्रू। I'd like to ask the atheists also. इस सेम सैम्पल में आई स्पोक अबाउट, उसमें एक एथीस्ट बंदा भी है जिसने अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर किया उस एपिसोड के एक्सपीरियंस से। लेट मी टेल यू व्हाट इट वाज। ही सेड, ये हमारी बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, राइट? अगर एक रिलीजियस बंदा अपनी श्रद्धा से कुछ चढ़ावा देता है तो वो उसका बिलीफ सिस्टम है। जैसे ही एक एथीस्ट का बिलीफ सिस्टम में भी हो सकता है कि उसे म्यूज़िक फेस्टिवल्स, पार्टीज़, मूवीज़ ये सब जाना पसंद हो, जो एक रिलीजियस पर्सन के लिए वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। जैसे कि एक एथीस्ट के लिए ये सब चढ़ावा और श्रद्धा वगैरह वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, राइट? सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। बेसिकली सवाल ये है कि क्या हमारे रिसोर्सेज हमारी बिलीफ सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं कि हम उन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू ढूंढेंगे? So to further extend on that question कि when people who don't believe in God, वो जब म्यूज़िक फेस्टिवल, ठीक है मैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स और फिल्म फेस्टिवल्स का एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स टेक अ बैड एग्जांपल, लेट्स से कि मैं पार्टी करता हूँ और मैं शराब पी रहा हूँ, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। मैं उससे किसी का अच्छा कर सकता था। अगर आप मुझे ऐसा कहती हैं कि मैं शराब पी के या पार्टी करके गलत कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसका कोई डिफेंस नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने रिसोर्सेज वेस्ट किए
हाँ किए। व्हेन इट कम्स टू रिलीजन्स लोगों के पास एक चादर होती है कि हम तो श्रद्धा के लिए कर रहे हैं। एक तरह से वाइट वॉश हो जाता है। ये है दोनों वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ही। जस्ट यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज द वर्ड आई वुड यूज, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है और यहाँ पे एक्सक्यूज है। रिसोर्स वेस्ट दोनों जगह पे हो रहे हैं। दैट वाज माय पॉइंट। ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये इस चीज़ में मैं आपसे अग्री करती हूँ। तो हमें क्यों ना अब स्मार्ट मूव करना चाहिए, मतलब हम रिलीजन पीपल को भी, कि हाँ ठीक है, बजाय जहाँ हमें वहाँ पे अपना पीस ढूंढना चाहिए या वहाँ पे अपनी रिलीजन चीज़ें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे। एट द एंड हमें एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनना चाहिए, जहाँ हम रिसोर्सेस कम से कम यूज़ कर रहे हैं, हमारी एक बैलेंस बनाए रख रहे हैं, जो हम पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेस अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा, बिलीव्स और ट्रेडिशन को भी साथ लेके चल रहे हैं। सो द सॉल्यूशन इज़ बैलेंस। बच्चों को धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू फॉलो अ रिलीजन। ये मुझे लगता है मेरे घर पे बोलना चाहिए। सी एक्सट्रीमली राइट। आज मेरी सिस्टर जो है उसको अभी आई थिंक लास्ट ईयर अक्टूबर में चाइल्ड जो बॉर्न हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन वो ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था ट्रेडिशंस एंड ऑल, और अभी भी ऐसा है कि भाई इसको ये सुनाओ, उसको वो सुनाओ, अजान की आवाज़ जानी चाहिए कान में एंड ऑल। सो वो रिलीजन को इतना स्टार्टिंग से, अभी वो चाइल्ड तो अभी जस्ट सांस ले रहा है, अभी तो बेचारा हिल रहा है, अभी तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट उसको वो फोर्स करना, नॉट इंटेंशनली, आई नो कि कई बार वो अनइंटेंशनल होता है, उनको लगता है कि भाई हम तो उसका अच्छा ही चाह रहे हैं, बट वो फिर भी अनइंटेंशनली भी कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसको शायद प्रेशराइज कर सकता है, उसको ऐसे वो प्रियर प्रेशर दे सकता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई अगर सब कह रहे हैं तो फिर सही होगा, कर लेते हैं, वो वाला। आई अग्री विद दिस, बिकॉज अगर हम डर बिठा रहे एज अ पेरेंट, हमारी जनरेशन को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि क्या चीज़ हम डर बिठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो ये नहीं करेगा तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, सो वो एक फियर मॉन्गरिंग जिसको बोला जाता है। अगर कोई पेरेंट्स फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, बट अगर वो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, तो उनकी जो माता श्री थी जीजाबाई, तो उन्होंने बचपन से जो हमारे श्री कृष्ण श्री राम, उनकी कहानियों द्वारा उनके लेसन सिखाए छत्रपति शिवाजी महाराज को, रादर देन ये उनको एक सपना दिखाया कि तुमको ये करना है, तुम हमारे जो लीडर्स हो चुके हैं पास्ट में, तुम इनसे ये सीख के ये कर सकते हो, बट उन पे कुछ चीज़ें थोप देना, लाइक तुमको ये करना पड़ेगा नहीं तो तुम हेल में जाओगे, सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। मैं भी बेटा यही बोलती हूँ कि ठीक है, चलो आप कृष्ण बोलते हो, राम बोलते हो, उनके एग्जाम्पल जीजाबाई ने दिए, वो लीडर्स के हिसाब से दिए, वो भगवान नहीं थे, हमारे जैसे आदमी लोग थे, तो उनको हमने भगवान बनाया, जो लोग रिलीजन में वो फॉलो करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि बच्चों को रिलीजन थोप देने से अच्छा है कि अच्छा मोरल सिखाओ कि समाज में कैसे रहने का, समाज में किसी को कैसे हेल्पफुल होने का, फ्रेंड के साथ झगड़ा बिना किए बिना कैसे जो हिल मिल के रहने का, वो सिखाना चाहिए। बच्चों को इन सब चीज़ों के साथ रिलीजियस वैल्यूज़ भी होनी ही चाहिए, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें रिलीजियरिटी के बारे में बताना और उन्हें उस तरफ थोप देना, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, हम इंडियन पेरेंट्स के तरफ से ही ब्रॉटअप हुए हैं सारे, तो उन लोग के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे करने ही चाहिए ज़बरदस्ती। वो नेचुरली ही, हमारे सबके घर में ऐसा माहौल होता है, आपके घर में इस्लाम रिलेटेड होगा, हमारे घर में सनातन रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि वो थोपना चाहते हैं बच्चों पे। वो बस जो डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे, बस वो अपने बच्चों के साथ कर रहे। जैसे कि आप अगर कुछ अच्छा चीज़ें जानते हो, भले ही वो साइंस रिलेटेड हो, तो आपके बच्चों को जनरली बताओगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हो कि वो यही बिलीव करे और इसी मार्ग पे जाना चाहिए, तो बस नेचुरली बताना चाहते हैं वो। फिर बड़े होते होते बच्चों का जो बिलीफ हो कि भाई या तो स्पिरिचुअलिटी या तो रिलीजन या तो एथिस, वो उसकी मर्जी पर है, थोपना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती थोप रहे अपने बच्चों। नो, एक्चुअली बीइंग अ मॉम, आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है चीज़ें तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि
ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को फोर्स करना बच्चे के लिए, ये रिलीजन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवन मतलब पढ़ाई को लेके भी हो गया या कोई एक्टिविटी को लेके हो गया, वो कोई भी चीज़ हम फोर्स नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, बीइंग अ मदर, मैं उसको स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन में उसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ना कि मैं उसको फोर्स करा रही हूँ। मैं उसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ये सब चीज़ों से, सो दैट जैसे मैंने बोला कि मैं लाइफ में उसके साथ हर फेज पे नहीं रह सकती। हाँ वही। अगर उसकी लाइफ में रिलीजन रहेगा, उसके अंदर बिलीफ रहेगा, उसके अंदर एक होप रहेगी। सी हम रिलीजन पीपल को ना हमेशा होप रहती है कि चलो आज अच्छा नहीं हुआ ना, 10 महीने बाद या 10 साल बाद भगवान डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हमारा कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ सो हम अगर वो एक होप दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लाइफ में आगे जाता है, एग्जाम्पल कनाडा गया, यूएस गया, कहीं भी पढ़ने गया, इतने सारे लोगों से वो घिरा होगा, एटलीस्ट उसके अंदर ये होप रहेगी कि चलो कितने सारे इमोशन से वो घिरेगा उन दिनों, तो उन दिनों में उसके साथ नहीं होंगी वहाँ पे हर फेज में, या हर इमोशंस को मैं उसके साथ डील नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली जो एक रिलीजन या हम एक जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं उसके अंदर वो एक फेथ देंगे, वो सारी चीज़ें अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट ही कैन लिव हिज लाइफ पीसफुली एंड स्मूथली। See, मेरा मतलब इसमें ऐसा, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे मेरा मानना है कि हर धर्म या फिर मज़हब एक तरह से कहीं ना कहीं मुक्ति पाने की बात करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो क्यों नहीं थोपना चाहिए? क्योंकि जब किसी को धर्म दिया जाता है, वो जन्म से पहले दे दिया जाता है, वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, और जब वो बच्चा या बड़ा होके मर जाता है, उसके बाद भी वो नहीं जाता। जब मुस्लिम जब मरते हैं तो उनको भी उनके कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, जब हिंदू मरते हैं तो उन्हें चलाया भी जाता है। जलाया जाता है। तो मरने के बाद भी नहीं छूटता और पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है। और मेरा आपसे एक जो आपने पॉइंट रखा था कि अच्छे विचार आइडियाज़ के साथ रिलीजन का ज्ञान भी देना चाहिए बच्चों को। बस एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर किसी बच्चे के पास अच्छे आइडियाज़ और अच्छे संस्कार दे दिए गए हैं, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, तो इसके अतिरिक्त इससे ज़्यादा धर्म की ज़रूरत क्या है अगर उसके पास ऑलरेडी अच्छे विचार हैं? जब एक बच्चा छोटा है तो वो साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं समझेगा जैसे हम लोग समझ रहे, लेकिन जब हम उसे भगवान की स्टोरीज के थ्रू कुछ समझाना चाहेंगे तो वो इजीली रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो सुन रहा है, अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहा है वो सब प्रैक्टिसेस करते। जब उसे पूरी साइंटिफिक थियोरी समझाओगे तो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो चीज़ें समझना। इसलिए मैंने कहा कि बड़े होके वो जो भी पाथ चूज़ करे, अभी उनके लिए जो ईजी है, अल्टीमेटली हमें तो यही चाहिए ना कि उनमें सिर्फ अच्छी वैल्यूज़ आए। तो वो क्या फ़र्क पड़ता है हम जिस भी पाथ से ले, बड़े होकर उनकी ही जो चॉइस है वही हम लोग भी एक्सेप्ट करने ही वाले हैं। तो जस्ट फॉर देम इज आई अग्री। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको दूध पीना नहीं पसंद होता है, बट एक माँ होती है जो उसको जबरदस्ती या समहाउ कुछ करके चीज़ें उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है, सो दैट उसकी बॉडी के लिए वो अच्छा है। सिमिलरली विद द नॉलेज एंड विद द स्पिरिचुअलिटी, कि हम मतलब फोर्स नहीं करते, बट हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टोरीज के फॉर्म में या See, बाकी एक्टिविटीज that से। one point जो पहले का था उसमें कि भाई हमारी जो आज की जनरेशन है वो ये समझती है कि दर्द नहीं चाहिए एंड ऑल, सो हम इंट्रोड्यूस वाली पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है Digest कर इंट्रोड्यूस सकते करो हैं। हाँ हमारे पेरेंट्स के लिए। और उसमें क्या होता है कि अगर समझ लो आज हमारे सन्स आते हैं तो उनके तो वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हुए, तो यानी हम कहीं नहीं आते फिर उनके सामने, और बच्चों के लिए भी फिर वो ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हैं। तो जब वो लोग उनको बोलते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ शायद बोल रहे तो मानना चाहिए, एक वो आता है पर्सपेक्टिव। अब मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं नाउ, जस्ट टू टेल समथिंग, ये आप फोर्स बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा 3 इयर्स से या 9-10 इयर्स तक का होता है ना, उसको जो भी चीज़ आप सिखाते हैं ना वो इजीली ग्रास्प कर लेता है, कंपेयर टू वो उस चीज़ को समझे कि ये फोर्स है मेरे लिए। हाँ तो बच्चा इटसेल्फ नहीं समझता कि ये फोर्स है, हाँ, वो इजीली इंट्रोड्यूस कर लेता है अपनी लाइफ में। आई अंडरस्टैंड वो फोर्स। सी व्हाट हैपेंस ना कि एक सोसाइटल प्रेशर भी रहता है कई बार सबको कि भाई ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इसको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई इसके आगे हाथ जोड़ने, इसके आगे ऐसे करें वो। अब सी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे जो पेरेंट्स थे जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पापा के जो फ्रेंड्स आए थे वो उस वक्त हिंदू थे एंड आई वाज नॉट अवेयर, और हम लोग में सलाम करते, सो आई गो एंड फटाफट करके आ गया, एंड माय पेरेंट्स वर जस्ट वाचिंग एंड लाफिंग बिकॉज दे वर अवेयर व्हाट वाज हैपनिंग, आई वाज नॉट अवेयर। बट आई नाउ थिंक, आई बिलीव कि हाँ उन्होंने मुझे इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मैं वो समझ ही नहीं पाया था कि मैं कर क्या रहा हूँ। दैट व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से कि अभी से मेरा जो नेफ्यू है उसको भी अभी से इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है, बट
वो जब समझेगा उसे तब पता चलेगा कि बहुत सालों बाद कि हाँ जो मुझे उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त जो समझ ही नहीं थी तब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो अब अगर उसको निकालना भी हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर समझ लो कि उसको लगता है कि भाई नहीं वो एथिस्ट हो सकता है, बट उसके लिए जो इतने साल की प्रैक्टिस उसने रिलीजन में की है उसको वॉच अप करना, उसके पीछे के लॉजिक और वो सब, माइंड वॉश करना। दैट विल बी हार्ड। आई बिलीव। दो आप एथीस्ट हो, हम रिलीजन साइड से, बट हम सब इंडियंस हैं। आज मैं यहाँ साड़ी पहन के आई हूँ, आप कुर्ता पहन के आए हो, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, कोई भी कल्चर के ना एक 3 पार्ट्स होते हैं। उसको बोलो फिलोसॉफी, जो अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूँ जो वेद और गीता से आती है, स्टोरीज जो आती है रामायण महाभारत से, और रिचुअल्स जो आप तंत्र और कर्म कांड में आ जाती है चीज़ें। तो ये हम सबको जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है वो पास ऑन हो। हम ये नहीं बोल सकते कि पास्ट को भूल जाओ, आज से अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। अच्छे बनने के चक्कर में अगर उसको स्टोरी समझेगी ही नहीं, अगर हम उसको बोलेंगे नहीं कि अच्छा बनने के चक्कर में तो पीपल प्लीजर बन जाएगा, तो अगर वो हम उसको स्टोरीज के थ्रू सुना सकते हैं। और कमिंग बैक टू हमारी जो लिटरेचर, हमारी जो स्क्रिप्चर्स इतने महान है, महाभारत और रामायण में ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स आज के ज़माने में ऐसा नहीं है जो तब हो नहीं गए हैं। वो उधर से हम सीख सकते हैं। अगर पेरेंट्स अभी जो हो गया वो हो गया, वी कैन नॉट चेंज अवर पेरेंट्स की थिंकिंग, वो बूढ़े हो गए। एज हमारी जनरेशन, भले हम रिलीजन साइड से हो या एथीस्ट हो या कोई और साइड से हो, तो जब तक हम हमारी बिलीफ सिस्टम उन पे हमको हमारी बिलीफ सिस्टम उन पे थोपनी नहीं है, इवन इफ अगर वो हमारी बिलीफ सिस्टम के परे जा रहे हैं, अगर हम उनको एज अ रिस्पॉन्स ऐसा दे रहे हैं कि नहीं आई एम गेटिंग अपसेट इफ यू आर गोइंग, या फिर बॉडी लैंग्वेज से अगर हम उनको दिखा रहे हैं, तो एज अ पेरेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज स्मॉल साइकोलॉजिकल टर्म्स। सरकार को किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। It's written in the constitution that India is a secular country. Very simple. अगर कोई गवर्नमेंट अगर किसी रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, उसको प्रीच कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट काम करे। आई फील दैट। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो कोई भी रिलीजन हो, बट आई एम सेइंग कि इफ़ यू नो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हमें इक्वली ही ट्रीट करना है, तो गवर्नमेंट तो खुद पीपल को सर्व करने के लिए उसके पास उससे भी बड़े मुद्दे हैं। उसका एम्प्लॉयमेंट टैकल करना है, उसको पॉवर्टी देखना है, उसको विमेन एम्पावरमेंट देखना है, उसको कई चीज़ें देखना है। आज भी फेमिनिज्म को लेकर भी कई बार ऐसा आता है कि भाई वो टॉपिक जो है वो वेग एंड ऑल, दो इट्स नॉट, हमें पता है कि कहाँ पे नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल पार्लियामेंट है। आज भी हम कह सकते हैं कि कई जगहों पे हम लोग को वुमेन मिनिस्ट्री नहीं दिख रही, तो वहीं पे गवर्नमेंट को पता है कि जब यहाँ पे उनकी ज़रूरत यहाँ पे है तो वो वहाँ क्यों जा रहे, रिलीजन को क्यों सपोर्ट करें। So I feel कि secularism should be two-sided. So when government knows कि भाई एक साइड सफ़र कर रही है और दूसरी नहीं कर रही, तो तब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। लोगों को प्रोवोक तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रैक्टिस को। ऐसे नहीं कि रिलीजन कुछ भी करने के लिए प्रोवोक तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जो अभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो आई एम इन दैट स्टैंड कि हाँ ये बहुत सही है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं, लेकिन लोगों के इमोशन से भी रिलेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इंडिया के लोग मतलब सबसे ज़्यादा रिलेट और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अपने रिलीजन को लेके होते हैं, और गवर्नमेंट उन्हें भी वैलिडेट करने की ट्राई कर रही है, तो दैट्स गुड। अभी रिसेंटली जैसे केरला स्टोरी देखी, उसमें जब वो बंदी जो क्रिश्चियन पर्सन मतलब जो क्रिश्चियन लड़की होती है वो अपने जस्टिस के लिए खड़ी होती है कि आप प्लीज़ देखिए, बट गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं करती। तो उस जगह पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, एटलीस्ट आप फेवर नहीं करें बट एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए। दैट आई एग्री। जैसे मैंने कहा कि गलत हो रहा है तो सपोर्ट जहाँ करो, गलत हो रहा है ऐसे। वहाँ गवर्नमेंट को ऑफकोर्स खड़ा होना चाहिए, पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये रॉन्ग हो रहा है। हाँ, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो अपने रिलीजन को या उस पर्टिकुलर जो जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अरेबिया हो गया, वो लोग बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि अगर किसी ने चोरी की तो उसमें ये सज़ा मिलेगी। तो दे आर लाइक थोड़ा मतलब इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। तो बीइंग अगर हम इंडिया में, तो इंडिया वालों को थोड़ा तो करना चाहिए सनातन धर्म को, जैसे राम मंदिर के लिए या व्हाटएवर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ I थोड़ा कर understand what सकते you're trying to say. What I'm just trying to say is like if we are greatly influenced by Western cultures, so we can also see the examples of America. We can also see example of UK. We can also see example of Portugal, Spain, and many other countries which are following only democracy and which are also having this secular terms and all. And I'm just saying कि
अगर वो लोग ऐसा करें तो हम भी ऐसा हमारी कंट्री में ला सकते हैं. सी व्हाट हैपेंस कि मैंने इतना देखा है सऊदी अरेबिया और कोई भी, इवन दो दे आर दोज इस्लामिक कंट्रीज एंड ऑल, उनके रूल सबसे पहले जो अगेंस्ट हुए हैं रिलीजन की वजह से ही, वो मुस्लिम वुमेंस की वजह से वो अगेंस्ट हुए हैं. तुम देख लो, उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो मिलती ही नहीं है. एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हमारी कंट्री जो वो इस्लामिक कंट्री है. दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ दैट. अभी जैसे केरला स्टोरी में बताया था कि मोबाइल फोन फीमेल्स को अलाउड नहीं है, तो बंदे ने पूछा क्या तब के जमाने में फोन था क्या? I That is think what हम I'm trying to कंट्रीज say. को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते. नो And नो that नो, is वी आर नॉट कंपेयरिंग, वी आर सेइंग दैट कि जैसे सऊदी अरेबिया एक स्टेप लेता है, उस फेवर करता है उस रिलीजन को, तो हमारे इंडिया में भी थोड़ा करना चाहिए. बस आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप पार्शियल होइए, आई एम जस्ट सेइंग टू डू इट लिटिल फेवर. अगर जैसे वो दैट आई पर्सन वाज, अग्री, बट ऑल्सो गवर्नमेंट ने रिलीजन के नाम पे झगड़े नहीं लगाने चाहिए. वो तो जो ऐसा एक कभी नहीं है. radicalization- एक्चुअली आपने मतलब दिक्कत तो ये है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, किसी का फेवर भी नहीं लिया और किसी को कुछ बोला ही नहीं, वो थोड़ा सा ओके जैसे कई बार गवर्नमेंट पर्पसली रेडिकलाइजेशन प्रमोट करती है. उसका मोटो यही होता है कि लोग किसी और मुद्दे पे लड़े झगड़े और मेन मुद्दा ही भूल जाए. दैट इज ट्रू. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गवर्नमेंट में जो मेन थे एम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी और उसको लेके कभी की 70 साल से यही हाल हुआ है. और एज वाइज देखो तो कितने कितने युग पहले जब राम थे, मिथिला महाभारत था, तो मिथिला नगरी अफगानिस्तान में है, वो हिंदुस्तान का एक पार्ट था. ऐसे ऐसे जो अगर एक ही धर्म को आप प्रमोट करते जाओगे तो जो सरदार वल्लभ भाई ने जो मेहनत की करके भारत को एक बनाया, तो फिर से उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा. इंडिया, आई वुड जैसे से कि खालिस्तान इंडिया इज बोलता है मोस्ट कि हमको सेक्युलर खालिस्तान कंट्री. चाहिए, मराठास बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र हमारा होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. हम सबको एक होके रहेंगे तो ही हमारा वो भारत रहेगा. ये तो जैसे बांग्लादेश हमको देना पड़ा कि मिथिला मीन्स बर्मा भी हमारा एक भाग था, वो भी गया. तिब्बत हमारा भाग था, वो भी गया. तो ऐसे एक एक पार्ट हमारा भारत का जाता रहेगा. खालिस्तान भी चला जाएगा. तो हमको यूनिटी रख के यह सनातन धर्म फॉलो करना फॉलो चाहिए. करना ही चाहिए. तो जहाँ तक गवर्नमेंट और रिलीजन का के तालमेल की बात है, सो व्हेन वी सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे इस्लामिक लॉ है, इट इज़ प्रीटी मच डिफाइंड. वहाँ ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और Very true. बदलाव की संभावनाएं Very भी true. नहीं है. हाँ. हाँ. सो उनके पास एक स्टैटिक बुक है, एक स्टैटिक सेट ऑफ लॉज है. इवन वेटिकन सिटी, उनके पास बाइबल है, दे हैव सर्टन सेट ऑफ लॉज. What we have is a lot of laws and a lot of books and a lot of literature. अगर हम उससे सिर्फ पढ़ने भी जाए तो भी सालों निकल जाएंगे, लेट अलोन उसको इम्प्लीमेंट करना. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हाफ ऑफ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल. आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, इट विल गो अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स. आई हैव रेड सम थिंग्स, मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, बट and it's not वेस्टर्न रिलीजन और एब्राहमिक रिलीजन, इट्स हमारी ही संस्कृति की किताब थी, एंड इट इज़ नॉट समथिंग यू वांट इन योर कंट्री. सो जहाँ तक रिलीजन और गवर्नमेंट का आपस में तालमेल की बात है, दोनों को जितना हो सके उतना अलग रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज समथिंग दैट गवर्न्स द पॉपुलेशन. धर्म और संस्कृति एक दूसरे से संबंधित होते हैं. रिलीजन एंड कल्चर आर सिम्बायोटिक. I think culture gives birth to religion. I don't think religion gives birth to culture. That's what I feel. मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हैं. लाइक अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हैं तो आप अपने जो गॉड हैं जिनको आप पूछते हैं, आप उनके लिए डांस फॉर्म करें. जैसे आप गरबा करते हैं, सूफी लोग, उनका एक अलग डांस होता है. या फिर हम उनके लिए भजन गाते हैं, तो भजन भी एक सॉन्ग है, आपको उसको लिखना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है. इससे वाइसा वैसा दोनों एक दूसरे को बिल्ड करते हैं. इट्स व्हाट आई बिलीव. वी कैन से दे गो हैंड इन हैंड. बिकॉज जब हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, तब उसमें आता है कि हाउ वो इंडियन लेडी व्हाट शी वेयर्स, व्हाट इंडियन मेंस वेयर, व्हाट इज़ द कल्चर देयर. जैसे पेरेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, ये इंडियन कल्चर में है. हम उसको बोल नहीं सकते कि हर रिलीजन में ऐसा होता है. मे बी फॉरेन में ऐसा नहीं होता होगा. सो इट समवेयर गो हैंड इन हैंड. या ऑफ कोर्स आई बिलीव कि
कल्चर और रिलीजन ऐसे हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। कल्चर इज़ कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिसेस आप देख रहे हो, अपने अंदर उन वैल्यूज़ को डाल रहे हो और फिर उनको ही आप आगे चल के लाइफ लेसन्स में टर्न करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हो। रिलीजन आपकी बिलीव है और कल्चर आपकी वे ऑफ लिविंग है, तो दोनों कैसे रिलेट नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे लगता है कल्चर ओवर द टाइम आया है एंड रिलीजन हमारा पहले से रहा है। एंड जो कल्चर है वो मतलब चेंज भी होता है, जैसे जैसे पहले के लोग गरबा अगर करते थे तो बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही फील के साथ और बहुत ही रिलीजन ओरिएंटेड होता था। अब ओवर द टाइम कल्चर चेंज हो गया है। अब लोग बहुत मोर ऑफ फैशन करते हैं, फन के लिए करते हैं। एक वो भी अच्छा है कि एक सोसाइटी मिक्सअप होती है एक दूसरे से, तो या रिलीजन और कल्चर कंप्लीट डिफरेंट चीज़ें हैं। See, why I was saying that culture gives birth to religion because in our religion also we have those all rituals which you are having in your weddings, right? हम लोग में भी वो सारे रिचुअल्स है। नाउ वो सब नहीं था मुस्लिम्स में, बट क्यों है? क्योंकि वो अडॉप्ट किया दूसरे रिलीजन के, वो कल्चर जो था उसने यहाँ से लेके यहाँ पे दिया और वो आता गया। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, स्टोन एज से बात करें, तो अगर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भाई जो पर्सन था, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो पहले कल्चर आया, कल्चर से शायद कहीं ना कहीं रिलीजन अडॉप्ट हुआ होगा और फिर रिलीजन धीरे 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 ग्रो होता हुआ गया होगा। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि कल्चर ने क्यों रिलीजन को बर्थ दिया, क्योंकि अगर हम लाइन वाइज देखें तो सबसे पहले जूइस थे, फिर क्रिश्चियंस आए, फिर मुस्लिम्स आए। हाउ? ऑफकोर्स हर एक ने एक को प्रॉफिट को मानने से इनकार कर दिया। भाई क्रिश्चियंस ने कहा हम इनके नहीं मानेंगे, हम जीसस क्राइस्ट को ही लास्ट मानेंगे। मुस्लिम से कहा हम जीसस क्राइस्ट को नहीं, हम मोहम्मद को ही लास्ट मानेंगे। उनके बाद कोई आएगा तो वो भी यही कहेगा, राइट? सो कल्चर लेकिन सबका सेम ही है, कल्चर मोस्टली सबका सिमिलर ही है, सबको दफनाया ही जाता है ये सब। तो यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कल्चर पहले था और उसने ही बर्थ किया रिलीजन को, तो अपर हैंड कल्चर के पास ही है, मेरा ये मानना है। सो आई अग्री विथ यू बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कि हमारा है सनातन धर्म विच इज़ नॉट अ रिलीजन, जो बहुत पहले से आया सनातन इटसेल्फ मींस इटर्नल, मतलब कभी बनाया ही नहीं है, जो सनातन रहा है। या इट इज़ इटर्नल, इट इज़ नॉट अ रिलीजन। मतलब उसको बोलते हैं हम कल्चर। तो पहले वो कल्चर था एंड उधर से एक रिलीजन आया कि ठीक है ये संप्रदाय है या फिर ये रिलीजन है, इसके लोग ऐसे बिहेव करेंगे, इस तरीके से उनके रिचुअल्स होंगे। सो That is a society formed by us. समाज हम बोलते हैं हिंदी में, तो समाज हमने बनाया, सोसाइटी बनाई और वो उसको नियंत्रण में रखने के लिए हम वो रूल्स और रेगुलेशंस रखते गए, उसमें रिलीजन भी आ गया। और कल्चर और रिलीजन का मिक्स या फिर मैच में इस एग्जाम्पल से कहूँगा कि बेस्ट एग्जाम्पल यही है, ये मुस्लिम है और ये क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक को मैं कुछ हद तक या फिर म्यूज़िक को इन जनरल में कुछ हद तक संस्कृति में गिन सकता हूँ। और मैंने इनको देखा है, ये खुद मुस्लिम है, इनके जो टीचर हैं ये वो भी मुस्लिम है और मैंने इन दोनों को मिलते हुए देखा था, ये उनके पैर छूते हैं। दोनों मुस्लिम है और दोनों की संस्कृति में पैर छूना नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये एक कल्चरल चीज़ से जुड़े हुए हैं, दे ट्रांसेंड देयर ओन रिलीजन एंड प्रैक्टिस अनदर। कल्चर शायद रिलीजन से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कल्चर लोग और वक्त से भी बनता है? आई सेड द सेम। Culture come over the से time. डिफर करता है। कल्चर क्या है? सम टोटल ऑफ हैबिट, कस्टम्स एंड वैल्यूज। सो आई एग्री विद दैट कि भाई वो टाइम टू टाइम डिफर करने वाला है, प्लेस टू प्लेस डिफर करने वाला है, बट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं उसका ही अपर हैंड रहा होता है हर जगह पे। वही कहीं ना कहीं बता रहा होता है कि भाई इसको ऐसे। एक मिसकंसेप्शन आज मेरा क्लियर हुआ। आई वॉज ऑलवेज मतलब मुझे ये कहा गया था कि सनातन मीन्स कि भाई व्हेन यू फॉलो योर रिलीजन प्योरली एंड दैट टू हिंदू रिलीजन। तो मैं कब से वही समझ रहा था कि भाई सनातन का मतलब ये होता है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई वॉज ऑलवेज बिलीविंग दैट, बट नाउ यू से दैट इट मीन्स इटर्नल, द वर्ड मीन्स इटर्नल, सो दैट गॉट क्लियर राइट नाउ। क्योंकि उसको एक कल्चर मानते हैं कि वैदिक कल्चर में ये चीज़ें फॉलो होती है और वो कल्चर खुद टाइम टू टाइम अपने आप को बदलता गया है और फिर उसमें से रिलीजन लोगों ने छान मारा है या फिर कट आउट किया है। Actually, religion is a part of Sanatan Dharma, but Sanatan Dharma is not religion. It a spiritual journey. मतलब it's a spirituality that is more bigger than religion. Many a healthy practice of living. And that's what I'm telling you.
that Sanatan Dharma is following the moral value of the people to live. We should teach our children first the right moral way, how to live the life. छोटा सा ही पॉइंट था मेरा, और आई वॉज गोइंग टू कंक्लूड माई मेरा जो पॉइंट था उसको कंक्लूड करने वाला था मैं इससे कि मार्क ट्वेन या किसी ने, ये कोट था उनका कि मैं इससे सिर्फ रिलीजन और संस्कृति को डिफर कर रहा हूँ कि रिलीजन वॉज क्रिएटेड व्हेन द फर्स्ट कॉन मैन मेट द फर्स्ट फूल. जब दुनिया का पहला ठग दुनिया के पहले बेवकूफ़ से मिला, then it was formed. यदि ईश्वर मौजूद है तो उसे हम पर नाज होगा. If God exists, he would be proud of us. नो Like, नो क्योंकि जो वो चाहते वो तुम कर ही नहीं रहे. No, I don't believe in this. I believe that he is proud of us. The travel, not as एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं करो, एज अ सोसाइटी करो. जितना हमने ट्रैवल किया है, God would be very proud of us. And see, in spirituality term, I'm 5%, just 5% I'm believing in God. तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर गॉड हमारे अंदर है, कहीं मॉस और उन सब में नहीं है, और अगर हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं, अगर कोई अच्छा काम करते, कुछ भी करते उसको लेके, तो गॉड अपने आप प्राउड फील करता ही होगा कि हाँ, इसने जो किया है वो सही किया है, अच्छा ही किया है. लाइक आवर एग्जिस्टेंस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल नो कि भाई अमीर खुसरो का एक कपलेट है कि इसी तरह से तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, जो मैं हूँ तो क्या हूँ मैं. इफ़ आई डोंट नो कि मैं क्यों यहाँ पे, वाई एम आई, तो भाई वाई, और अगर मैं हूँ तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे अभी तक रखा हुआ. सो अगर हम उस पर्पस को पूरा कर रहे हैं तो आई फील कि गॉड इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ अस. बट हमें ढूंढना है वो पर्पस क्या है. आवर होल लाइफ एक्चुअली जस्ट सर्चिंग दैट पर्पस. आई अग्री. जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर भगवान है नन, अगर मतलब कि बोलिए. वो हमें प्राउड फील कर रहे हैं और हम इस चीज़ को मान रहे, तो एक्चुअली वो पॉजिटिविटी है. एंड देन जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर कोई भी चीज़ हम गलत करते हैं ना, तो हमें अंदर से पता चलता है कि हमने गलत किया है, और कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपने आप को अंदर से बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो ट्रू, अगर हमें ये थिंकिंग रखेंगे कि नहीं मतलब भगवान प्राउड नहीं, तो हम ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी में चले जाएंगे. तो बेटर है कि वी शुड एक्सेप्ट दैट ही इज़ प्राउड ऑन अस एंड डू इट. बट बट एज पहले हम सब ने ऐसा नो सडन नो बोला था एक्चुअली, बट आफ्टर दिस पॉइंट एट अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ हाँ कि जिस डायरेक्शन में सोसाइटी जा रही है, द नेगेटिव एंट्रोपी, उसके लाइक सब जो पहले लाइक चीज़ें, एग्जाम्पल अगर पहले इंसान 100 साल जीता था, आज एवरेज 60-70 साल जीता है. ऐसे बहुत सब चीज़ें कम होती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है. तो विद दैट पर्सपेक्टिव, सो नो, गॉड इज़ नॉट. बट जैसे आपने बोला कि इफ़ गॉड इज़ इनसाइड अस एंड द इनर कोर सेल्फ इज़ प्राउड ऑफ माई सेल्फ, देन यस. मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए तो मैं तो यही बताऊंगी कि मैं अगर अच्छा काम करूंगी तो अंदर से मेरा जो आत्मा बोलेगा ना, देट इज़ गॉड. यू कैन नेम इट गॉड. अदरवाइज तो मैं भगवान में ऐसा नहीं मानती. और मैं जो अंदर से जो मुझे जो खुशी दे, मेरे आत्मा को खुशी दे, जो सोल मेरा हाँ बोले, तो मैं उसको भगवान कहूँगी. मैं भगवान को मानती नहीं हूँ. सो अगेन वी कैन रिलेट इट विद पॉजिटिविटी. जैसे उन्होंने बोला कि अगर जनरल लाइफ में भी अगर हमें पता है ना कि इंसान हम पे प्राउड फील कर रहा है, तो वी गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर, कि हाँ लोगों को भी अच्छा लग रहा है, दे आर प्राउड ऑफ अस, आवर फैमिली इज़ प्राउड ऑफ अस. तो इसी तरह कुछ लोगों के लिए होता है कि भाई कुछ लोग प्राउड फील करते हैं तो उन्हें मोटिवेटेड फील होता है. कुछ लोगों को ये लगता है कि गॉड हम पे प्राउड फील करेंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ बनते रहना चाहिए. तो हाँ, ये फिर से हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिविटी लाती है ये, कि हमारी बिलीफ है कि गॉड प्राउड है. गॉड तो नहीं कह रहे, पर बस हम अपने लिए कर रहे हैं ये चीज़. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ही मतलब ये तो एक्सेप्ट कर लो कि ही इज़ प्राउड ऑन अस, एंड उनको और प्राउड करना है, तो वी शुड बी लाइक यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ एक दूसरे पे. Yes, of course, very true. so when we say that whether God is proud on us or not, तब हम गॉड को एक अलग एंटिटी की तरफ में पिक्चर करते हैं कि मैं एक अलग शख्स हूँ और भगवान या जो खुदा में मैं मानता हूँ वो एक अलग है. मैं ऐसा मानता हूँ कि हम खुदा की क्रिएशन या भगवान की क्रिएशन नहीं है. वी आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ देम हिम, इफ ही और शी एग्जिस्ट और नॉट. इफ गॉड एग्जिस्ट देन हम उसके एक्सटेंशन है.
बेल वो जो बनियान ट्री होता है, हम कोई फ्रूट नहीं है जो ऐसे आम नहीं है जो किसी टूट के गिरे हुए हैं, हम जस्ट उसकी जड़ें हैं जो ऐसे एक्सटेंड हो रही बढ़वाइयाँ। हैं, वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग, कोर तो वही है, सो हम अलग नहीं है। सो वी आर व्हाट गॉड इज, मतलब अगर हम नेगेटिव हैं तो गॉड भी इतना ही नेगेटिव है। इफ यू आर फाइटिंग देन गॉड हिमसेल्फ इज इन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट। सी आई जस्ट कैन रिमेंबर, आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में ना कहा था ना, तो ये ना आप लोगों ने नहीं, आज से कई साल पहले बहुत से लोगों ने भी कई बार कहा हुआ है। बाबा बुल्ले से आज से 400 साल 300 साल पहले के पोएट रहे, उन्होंने खुद एक बार ये कहा है कि कुत्ते इंसान से अच्छे होते हैं, और अगर हमें गॉड को मनाना है तो, क्योंकि बाजी कुत्ते ले जाएंगे, तो अगर हमें गॉड को मनाना है तो हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज कुत्ते जो होते हैं, अब रात भर जो होता है, हम नमाज पढ़ रहे, रात भर इबादत कर रहे हैं और कुत्ते भी रात भर जाग रहे होते हैं, वो भी वफादार होते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ अगर रोटी, सूखी भी रोटी दे दे तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। कुत्ते को तो वो खाएगा और वहीं पे रहेगा। वो कहते हैं कि वो वहीं पे उस सड़क पे सो जाएगा, वो सड़क कैसी भी हो। हमें अगर एक बार कहीं ऐसे कोई जगह पे सुला दे, हम दूसरी बार पलट के भी नहीं देखेंगे। तो मतलब यार कुत्ते बाजी ले जाए वैसा ना हो, तो ऐसे चल यार मना ले, मतलब गॉड को मना ले ऐसा। तो दैट पॉइंट, दैट पर्सपेक्टिव, वो मतलब वो खुद भी ऐसे उस वक्त मानते थे। मतलब ये कई सालों से होता रहे, लोग यही मान रहे हैं कि भाई गॉड शायद नाराज है, बट क्यों नाराज है? अगर नाराज है तो, और अगर नहीं है तो फिर वाई डोंट वी फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हाँ कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से गॉड भी प्राउड फील करते हो। कृष्णा और आदिश की वाणी ने हमको जो अपॉर्चुनिटी दी कि हम मिलजुल के यह टॉपिक सब डिस्कस करें, तो हमको बहुत मज़ा आया एंड वी रियली एंजॉयड। इस ऐसे डिस्कशंस के बाद गॉड विल बी प्राउड। हम आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा। अगर आपको ये शो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वाणी को, और प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि अगला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इन विषयों पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। युवा की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अब सुनेंगे भारत की वाणी। नमस्ते। नमस्ते।